विशेष संख्यातां दर्शविप्रो नैव कादशपञ्चत्रिंशत्तत्त्वं सुषुमा। हे विश्वेश, हे विश्व के स्वामी भगवान, कति तत्वानि, कितने तत्व होते हैं? कति तत्वानि, कितने तत्व होते हैं? संख्यातानि, तत्वों की कितनी संख्या है? हे प्रभु, ऋषियों ने कितने तत्व बतलाए? ऋषियों ने कति तत्वानि, कितने तत्व बतलाए? अब तुम जो कहते हो, तुमने तो एक नहीं कई बार कह दिया 9 तत्व होते हैं, फिर कहा कि 11 तत्व होते हैं, फिर कह दिया 5 तत्व होते हैं, फिर बोले 3 तत्व हो। ऐसा तुम 8 तुम कहते हो। इति सुश्रुमो, ऐसा हम सुनते हैं। 9 11 में 11 5 3 तत्वों की संख्या तुम 8 तुम कहते हो, तुमने कहा है। इति सुश्रुमो, ऐसा हमने सुना है। षड्विंशतिं प्राहुरपरे पंचविंशतिं सप्तैके केचित्, कुछ लोग षड्विंशतिं प्राहु, तत्वों की संख्या 26 बतलाई। अपरे, कुछ दूसरे लोग पंचविंशतिं, तत्वों की संख्या 25 ही बतलाई। सप्तके, कुछ लोगों ने कहा नहीं 7 ही तत्व होते, इसने कहा कि 9 तत्व होते। केचित् 60, कोई लोग 6 तत्व बतलाते हैं, और चत्वारि, कोई बतलाते हैं कि नहीं 4 ही तत्व हैं। और अपरे, दूसरे लोग कहते हैं कि 11 केवल 11 तत्व होते हैं। क्या इनमें सही है? इतने हम तत्वों की संख्या स्वीकार करें, ये आप हमको बताइए। केचित् सप्तदश षोडशैके त्रयोदश एतावत्त्वं हि संख्यानां निशयो यद्विवक्षया आयतिर्विदयायुष्मन्नमो वक्तुमर्हसि। केचित्, कुछ विद्वानों ने सप्तदश प्राहु, तत्वों की संख्या 17 बतलाई है। एके षोडश, कुछ लोगों ने कहा नहीं 16 तत्व होते हैं। एके त्रयोदश, कुछ लोग 13 तत्व बतलाए हैं। एतावत्त्वं संख्यानम, तत्वों की इतनी संख्या ऋषियों ने यद विवक्षया गायन्ति, जिस क्या कहने की इच्छा है उनकी, क्या बतलाना चाहते हैं, इतने तत्वों की संख्या भिन्न भिन्न गान करते हैं, पृथक अलग अलग। हे आयुष्मान, इदम, इस बात को, नो, हमसे वक्तुम अर्हस, कहने के योग्य हो, बतलाओ कि तत्व कितने होते हैं। श्री भगवान युक्तं च सन्ति सर्वत्र आसन्ते ब्राह्मणा यथा माया मदीया मुक्तिया वदतां किं दुर्घटम्। युक्तम, यथा ब्राह्मणा भाषन्ते, जैसे ब्राह्मण लोग कहते हैं। सर्वत्र, सभी मत, युक्तम, उपयुक्त, युक्त है, उपयुक्त है। युक्तम च सन्ति सर्वत्र, सभी उपयुक्त हैं। यथा ब्राह्मणा भाषन्ते, जैसा ब्राह्मण लोग कह दें, तत्वों की संख्या उतनी मान लेनी चाहिए। क्यों? कि माया मदीयाम उदग्रही है, मेरी माया को स्वीकार करके बदताम, बोलने वालों के लिए किम न दुर्घटम, क्या कहना कठिन है, जो चाहे सो कह सकते हैं। मेरी माया से मोहित होकर के, माया मदीयाम, मेरी माया को उदग्रही है, ग्रहण करके, स्वीकार करके, बदताम, बोलने वालों के लिए किम न दुर्घटम, क्या कठिन है, कुछ भी कह सकते हैं लोग, चाहे 9 बता दें, चाहे 13 बता दें, चाहे कुछ बता दें। नैतदेवं यदा त्वं तदाहं वच्मि तत्तथा एवं विवदतां हेतुं सत्यो मे दुरत्यः। नैतत् एवं, दो
बात कर रहे हैं आपने ना, जो मैं कह रहा हूं वो सही है, जो तुम कह रहे हो वो गलत है। ऐसा आप अपने आंख दिखाते हैं, कहते हैं जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, जो तुम कह रहे हो वो सत्य नहीं है। नहीं तत् एवं, ऐसी बात नहीं है। यद तुम आत्म, जिसे तुम कह रहे हो, यद अहम वच्मि, जिस बात को मैं कह रहा हूं, तत् तथा, वो वस्तु वैसी ही है। इस प्रकार आंखें दिखाने लगते हैं एक दूसरे को। एवं विवदताम, इस प्रकार विवाद करने वालों के लिए कौन कारण है? कि हेतु कारण है, मैं दुरत्या शक्तया, मेरी शक्तियां ही कारण है। मेरी शक्तियों से विरुद्ध होकर के आपस में ये आप विवाद करते हैं। एवं विवदताम, ऐसा विवाद करने वालों के लिए मैं शक्तया दुरत्या, मेरी भयंकर शक्तियां ही हेतु हैं। या व्यतिकरादासे विकल्पो वदाम प्राप्ते समदमेप्येति वादस्तमनुसाम्यते। या जिन मेरी शक्तियों से व्यतिकराद क्षोभ होने पर बलकल्प भेद की उत्पत्ति होती है। बदनाम बदम, विवाद करने वालों को यही एक ठिकाना है। या जिन शक्तियों के व्यतिकराद क्षोभ उत्पन्न होने से आसीत था विकल्प भेद, जो बदनाम वाद विवाद करने वालों के लिए पदम एकमात्र कारण है। विवाद का यही कारण है कि मेरी शक्तियों के क्षोभ उत्पन्न होने से कुछ उत्पन्न हुआ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन समदमे प्राप्ति, सम और दम प्राप्त होने पर अपेद, ये विवाद समाप्त हो जाता है। वादा तम अनुसाम्यति, इसके बाद वाद विवाद समाप्त हो जाता है। सम और दम, इंद्रियों को साफ करना सम है, मन को दमन करना दम है। सम और दम प्राप्त होने पर है वादा विवाद, तम अनु, उसके पश्चात साम्यति, शांत हो जाता है, फिर कोई विवाद नहीं रह जाता। परस्परानुप्रवेशात् भाई तत्व बदलाए, एक तत्व दूसरे तत्व में प्रविष्ट हो जाता है, बाद का तत्व पहले तत्व में प्रविष्ट हो जाता है, तो वो संख्या घटने बढ़ने लग जाती है। भाई एक तत्व है, वो दूसरे तत्व में प्रवेश हो गया तो उस संख्या कम हो गई। दूसरा तत्व आकर पहले तत्व में प्रविष्ट हो गया तो संख्या कम हो गई। इसलिए परस्पर तत्वानाम, तत्वों के परस्पर अनुप्रवेशा, एक दूसरे में प्रवेश हो जाने के कारण पौर्वापर्य में कुछ प्रसंख्यानम, संख्या ऐसी हो जाती है कि यथा वक्तु विवक्षितम, जैसा वक्ता कहना चाहता है उतनी संख्या शेष रह जाती है, क्योंकि एक तत्व दूसरे तत्व में प्रविष्ट हो जाता है। तो पौर्वापर्य, कौन पूर्व है कौन अपर है, कौन तत्व पहले हुआ कौन बाद में हुआ, उन तत्वों की संख्या यथा वक्तु विवक्षितम, जैसे वक्ता की इच्छा होती है उतनी अपने अनुसार वो तत्वों की संख्या बना लेता है। एकस्मिन्नपि दृश्यन्ते प्रविष्टानि तानि च पूर्वस्मिन् वा परस्मिन् वा तत्वेदत्वानि सर्वशः। एकस्मिन् अपि, एक तत्व में इतराणि तत्वानि प्रविष्टानि दृश्यन्ते, अन्य तत्व प्रविष्ट हुए देखे जाते हैं। एकस्मिन् अपि, एक तत्व में प्रविष्टानि प्रविष्ट हुए, इतराणि तत्वानि, इतर तत्व दर्शनते दिखलाई पड़ते हैं। पूर्वस्मिन, चाहे पहले तत्व में प्रवेश करें, अपरस्मिन व चाहे बाद के तत्व में प्रवेश करें, एक तत्व दूसरे तत्व से मिल जाता है। तत्व तत्वानि सर्वतः, एक तत्व में दूसरे तत्व आकर के मिल जाते हैं। इसलिए पौर्वापर्यमतो मीसां संख्यानममीप्सितं यथा विविक्तं यद्वक्त्रं गृहीतो युक्तिसम्भवात्।
अमीशाम पौर्वापर्यम, इनमें से पौर्वापर्य कौन पहले है, कौन बाद में है, कौन साथ में उत्पन्न हुए, कौन किसमें प्रविष्ट हो गए, ये प्रसंख्यानम अभीष्टतम, जो संख्या की जितनी संख्या सिद्ध करना चाहता है उतने ही तत्वों की संख्या सिद्ध हो जाती है। तथा विविक्तम, ऐसा ही कह लेते हैं। यद वक्त्रम, जो लोग कहना चाहते हैं, ग्रहणीनिम, हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि युक्त संभवात, युक्त के द्वारा सब संभव है। यथा विविक्तम, जैसा लोग मानते हैं, यद वक्त्रम, जो कहना चाहते हैं, ग्रहणीम, उसे हम ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। क्यों कि युक्ति संभवात, युक्तियों से सब कुछ संभव है। अनाद्य विद्या तस्य पुरुषस्यात्मवेदनं सतो न संभवात् तत्त्वज्ञो ज्ञानदो भवेत्। अनादि अविद्या से युक्त है पुरुष, अनादि अविद्या युक्तस्य, ये अविद्या अनादि है, इससे जो युक्त है ऐसे पुरुष को आत्मवेदनम, आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। स्वतो न संभवात, अपने आप नहीं होता ज्ञान। इसलिए तत्वज्ञ, तत्व को जानने वाला, ज्ञानदः, ज्ञान देने वाला, अन्य भवेत्, अन्य पुरुष युक्त होना चाहिए। तत्वज्ञ, तत्व को जानने वाला, ज्ञानदः, ज्ञान देने वाला, अन्य भवेत्, अन्य ही पुरुष होता है। क्योंकि स्वतो न संभवात, अपने अपने ज्ञान, अपने आप ज्ञान उत्पन्न होना संभव नहीं। पुरुषेश्वरयोरत्र न वैलक्षणं भवेत् तदन्यकल्पना पार्थ ज्ञानं च प्रकृतिर्गुणः। कुछ लोग पुरुष और ईश्वर को अलग अलग मानते हैं, इसलिए तत्वों की संख्या बढ़ जाती है। कुछ लोग मानते हैं नहीं, जो पुरुष है वो ईश्वर है, तो तत्वों की संख्या घट जाती है। पुरुष ईश्वरयो, पुरुष और ईश्वर में न वैलक्षण्यम अणु अभी, थोड़ा भी विलक्षणता नहीं है। अणु अभी, एक थोड़ी मात्रा में वैलक्षण न, कोई अंतर नहीं होता। तत् अन्य कल्पना अपार्था, अन्य की कल्पना करना तो व्यर्थ नहीं है। तो विज्ञान ज्ञानादि पुरुष, जो जानता है उसे पुरुष कहते हैं। कहते हैं ज्ञान तो प्रकृति का गुण है, उसको अलग से क्यों मानते हैं? ज्ञानंच प्रकृतेर गुण, ज्ञान तो प्रकृति का गुण है। प्रकृतेर गुण साम्यम तेर्नाम सत्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पत्त्यन्त हेतवः। प्रति गुण साम्यम, गुणों की समानता को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का स्वरूप क्या है? सत्व गुण रजोगुण तमोगुण, जब दोनों बराबर बराबर मिल जाते हैं तो प्रकृति बन जाती है। तो गुण साम्यम, गुणों की समानता ही प्रकृति कहलाती है। अब गुणा, ये जो गुण है प्रकृति, प्रकृति के गुण है, न आत्मना, आत्मा के गुण नहीं है। प्रकृति न आत्मनो गुणा, ये गुण जो है सत्व गुण रजोगुण तम गुण, ये प्रकृति के तीनों गुण हैं। आत्मनो न, आत्मा के गुण नहीं है। सत्व गुण रजोगुण तमो गुण, ये तीनों गुण स्थिति माने पालन, उत्पत्ति और प्रलय के हेतु हैं। स्थिति, उत्पत्ति, अंत हेतु। स्थिति यानी पालन, उत्पत्ति और अंत के हेतु हैं। सत्वं रजं रजः कर्मण्योच्यते गुणव्यतिकरात् कालः स्वभावः सूत्रमेव च। सत्वगुण ज्ञान का प्रतीक है, रजोगुण कर्म का प्रतीक है, रजः कर्म, और तमः तमोगुण अज्ञान को कहा गया है। अज्ञानम इह उच्यते, तमोगुण अज्ञान को कहते हैं। और गुण व्यतिकरः काला, गुणों में छोध करने वाले को काल कहते हैं। गुण व्यतिकरः, व्यतिकर माने छोध, गुणों में व्यतिकर क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल होता है। और स्वभाव सूत्र में योजो, सूत्रात्मा को महत्त्व कहते हैं। सूत्रात्मा को महत्त्व कहते हैं, उसी महत्त्व को स्वभाव भी कह देते हैं। वही सूत्रात्मा है, वही स्वभाव है।
प्रकृतिर्व्यक्तमहंकारो न भवति। पुरुषा प्रकृति व्यक्ता मैंने 9 तत्व बताए। वो 9 तत्व कौन है? पुरुष, प्रकृति, व्यक्त माने अहंकार, अरे महत्तत्व, व्यक्त माने महत्तत्व, अहंकार, नभ माने आकाश, अनिल माने वायु, ज्योति माने तेज, आपः माने जल, क्षिति माने पृथ्वी, इति 9 तत्वानि में उक्तानि। ये 9 तत्व मैंने बतलाए। कौन है 9 तत्व? पुरुष, प्रकृति, व्यक्त माने महत्तत्व, अहंकार, नभ यानी आकाश, अनिल यानी वायु, ज्योति माने तेज, आपः माने जल, क्षिति माने पृथ्वी, इति तत्वानि, ये 9 तत्व में उक्तानि मैंने कहे हैं। इन 9 तत्वों का उपदेश मैंने दिया है। अब सूत्रम दर्शनम ध्यानो जिह्वेति ज्ञानशक्तया वाक्पाणिपस्तवा कर्माण्यंगो भयं नरः। सूत्र, त्वक त्वचा, दर्शन माने चक्षु, दृश्यते अनेनेति दर्शनम, तो किसके द्वारा देखा जाता है? नेत्रों के द्वारा। तब चक्षु, घ्राण, जिह्वा, इति ज्ञान शक्ति, ये 5 ज्ञान इंद्रियां। वाक वाणी, पाणी हाथ, उपस्थ जननेन्द्रिय, पायु और अंघ्रि माने चरण, ये कर्माणि, ये कर्म इंद्रियां। और मन हे अंग उभयम, मन जो है ज्ञान इंद्रियों के साथ रहता है तो ज्ञान इंद्रिय बन जाता है, और कर्म इंद्रियों के साथ वो कर्म करने लगता है। उभयम मन दोनों का रूप है, ज्ञान इंद्रिय भी है और कर्म इंद्रिय है। मन उभयम मन दोनों का स्वरूप है। शब्द स्पर्श रसो गंधो रूपम चेत्यर्थजातया गत्युत्सर्ग शिल्पानि कर्मायतन सिद्धया। शब्द, स्पर्श, रस, गंध और रूप, इति अर्थ जाते हैं, यही अर्थ है, विषय है, इंद्रियों के द्वारा यही ग्रहण किए जाते हैं। अर्थ जाते हैं, यही अर्थ है, यही विषय है। ज्ञानेंद्रियों से क्या ग्रहण करते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही ग्रहण किया जाता है। और कर्मेंद्रिय गति माने चाल, उत्सर्ग माने मल त्याग, शिल्प आदि कार्य कर्मायतन सिद्ध है। गति उक्ति माने बोलना, माने वाणी का विषय, उत्सर्ग माने मल त्याग करना, शिल्पकारी करना हाथों का विषय, ये कर्मायतन सिद्ध है, ये कर्म इंद्रियों के कार्य है। सर्गादौ प्रकृति कार्यकारण रूपिणी सत्त्वादिर्निवर्तते पुरुषो व्यक्तयिष्यते। सर्गादौ सृष्टि के आदि में प्रकृति जो कार्य रूप भी है, कारण रूप भी है। प्रकृति ही कार्य कारण रूपिणी, कार्य कारण रूप है प्रकृति। वो सृष्टि के आदि में सत्वादि भी गुणई, सत्वादि गुणों के द्वारा धत्ते सब कुछ धारण करती है, सृष्टि का निर्माण करती है। जो पुरुष है वो तो अव्यक्ता, वो दिखलाई नहीं पड़ता, अव्यक्त रहता है, केवल इच्छते, केवल साक्षी मात्र है, केवल देखता है। व्यक्तादयो विकुर्वाणां धातवः पुरुषेच्छया लब्धवीर्यासृजन्त्यन्नं संहता प्रकृतिर्बलात्। व्यक्तादयः, व्यक्त आदि जितने भी तत्व हैं, महत्तत्व आदि, ये सभी तत्व पुरुषेच्छया, पुरुष की दृष्टि पड़ने पर लब्धवीर्या, इनको पराक्रम की प्राप्ति हो जाती है। संघता, इकट्ठा हो जाते हैं प्रकृति के बल से, तब अंडम सृजन्ति, ये सब तत्व मिलकर ब्रह्मांड की रचना करते हैं। प्रकृति बला, प्रकृति के बल से संघता एकत्रित हो करके अंडम सृजन्ति, ब्रह्मांड की रचना कर लेते हैं।
सप्तैव धातवः इति। कुछ लोग कहते हैं कि सप्तैव धातु सात ही तत्व होते हैं। उनके मत में सात तत्व गिनाओ कौन कौन से होते हैं। तत्र सप्तैव धातु सात ही तत्व होते हैं। तत्र उसमें पंच अर्था पांच तो अर्थ हैं और पंच खादय सप्तैव धातु सात धातु हैं। तत्र इसमें पंच अर्था पांच ही अर्थ हैं। खादय आकाश आदि कितने हो गए पांच। ज्ञान ज्ञान किसको है पुरुष को और आत्मा माने परमात्मा। पांच आकाश आदि तत्व हैं और ज्ञान है छठवां तत्व और आत्मा माने परमात्मा है सातवां तत्व। ये मिलके सात हो गए हैं। तत्र अर्थात खादय पंच पांच जो पृथ्वी आकाश तत्व हैं। एक तत्व हो गया ज्ञान एक तत्व हो गया परमात्मा ज्ञान माने पुरुष और एक हो गया ईश्वर। ये ज्ञान और पुरुष और ईश्वर ही उभयाधारा सबके आधार। ततो पंच महाभूतों से देह इंद्रिय असव देह इंद्रियां और प्राण उत्पन्न होते हैं। पांच जो है पंच धातु पंचभूत पृथ्वी जल तेज आकाश इन्हीं से देह इंद्रियां और असवा माने प्राण उत्पन्न होते हैं। ये सात तत्व हो गए पंचभूत और ज्ञान और आत्मा। ज्ञान माने पुरुष और आत्मा माने परमात्मा। ये सात तत्व हो गए। अब कुछ लोग कहते हैं सात नहीं छह ही तत्व सठ छह तत्व हैं। इतत्रापि इस मत में भी पंचभूतान पांच तो महाभूत हो गए पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच ही हो गए और छठवां परपुमान परम पुरुष परमात्मा हो गए। ये छह ही तत्व है। अच्छे तैर्युक्ता इनसे युक्त होकर के आत्म संभूत अपने द्वारा बनाए गए तई इन तत्वों से इदम जगत सृष्टवा इस जगत की भगवान रचना करते हैं और संसार में समुपाविशत प्रविष्ट हो जाते हैं। आत्म संभूत अपने द्वारा उत्पन्न हुए तत्वों से इदम सृष्टवा इस संसार को रच करके हैं स्वयं उपाविशत स्वयं भगवान प्रविष्ट हो जाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं चार ही तत्व होते हैं तो चार तत्व बिना ये कैसे होते हैं। चत्वारे वेति तत्रापि तेजापन्नमात्मना जातानि तैरिदं जातं जन्मवायुविनः खलु। चत्वारि एव चार ही तत्व होते हैं। तत्र उनमें से कौन तत्व है। तेज आप माने जल और अन्न ये इसी से आत्मना तय जातानि इन्हीं से आत्माएं उत्पन्न हुई हैं और प्राणियों के अवयव इन्हीं तत्वों से उत्पन्न होते हैं। आत्मना तय जातानि आत्मा आदि तत्व इन्हीं से उत्पन्न होते हैं और जन्म लेने वाले के अवयवों की घटती वृद्धि इन्हीं से होती रहती है। संख्यान सप्तदशके सूतमातेन्द्रियाणि च पंच पंचैक मनसा आत्मा सप्तदश स्मृतः। अब सप्तदशके कुछ लोग 17 तत्व मानते हैं तो 17 तत्व बनाइए कौन कौन होते हैं। भूत यानी पंच महाभूत मात्रा पांच तन मात्राएं इंद्रियाणि च पांच ज्ञानेंद्रियां कितने हो गए 15 और पंच पंच पांच पंचभूत हैं और पांच इंद्रियां हैं पंच पंच और एक मनसा एक मन हो गए 16 और 17वां कौन है आत्मा। सप्तदश स्मृता में 17 तत्व हो जाते हैं। तद्वत् षोडश संख्याने आत्मैव मनमुच्यते भूतेन्द्रियाणि पंचैव मनमात्मा त्रयोदश। तद्वत् उसी प्रकार
षोडश संख्या ने, जो लोग सब तत्वों की संख्या 16 बताते हैं तो उसमें आत्मा मन अलग अलग समझा, लेकिन कहते नहीं, जो आत्मा है वही मन है, इसलिए 17 नहीं 16 ही कहते हैं। आत्मा ही वो मन उच्चते, आत्मा को ही मन कहते हैं। तब षोडश संख्या ने तत्वों की संख्या 16 हो जाती है। क्यों कि आत्मा ही मन है, आत्मा को 17 तो मत मानिए। अब कुछ लोग 13 मानते हैं, तो भूतेन्द्रियाणि पंचयो, मन आत्मा त्रयोदश है, पंच महाभूत और 5 ज्ञानेन्द्रिय कौन हो गए 10, और मन और आत्मा, आत्मा 2 है, परमात्मा जीवात्मा 13 संख्या हो गई। आत्मा ही पंचयो भूत इंद्रियाणि पंच, 5 महाभूत और 5 इंद्रियां, और मन और जीवात्मा परमात्मा त्रयोदश, ये तत्वों की संख्या 13 हो गई। एकादशत्वम् आत्मासो महाभूतेन्द्रियाणि च अष्टौ प्रकृतयश्चैव पुरुषश्च न वेद्यथा। एकादशत्वम्, कुछ लोग कहते हैं कि तत्वों की संख्या 1 है, 11, तो एकादश जो 11 मानते हैं, तो आत्मा एक तत्व हो गए, पंच महाभूत हो गए और 5 ज्ञानेन्द्रिय हो गए। कितने हो गए 11 हो गए। अब कुछ लोग मानते हैं 9 है, अष्टौ प्रकृतियां, 8 तो प्रकृतियां हैं, पंच महाभूत प्रकृति महातत्व अहंकार 8 प्रकृति हो गई, और आत्मा हो पुरुष हो गया 9 इत्यत्र 9 संख्या हो गई तत्वों की। अष्टौ प्रकृतियां 8 प्रकृतियां हैं, और पुरुषस्य एक तत्व हो गया पुरुष, सब जोड़ दो तो 9 संख्या हो जाती है। इति नाना प्रसंख्यानं तत्त्वानां ऋषिभिः कृतं सर्वं न्याययुक्तं इति, इस प्रकार तत्वानां, तत्वों की संख्या नाना ऋषियों ने अनेक बताई है। तो उनमें ठीक कौन है, यही तो हमने पूछा आपसे। बोले सर्वम न्याय, सभी न्याय संगत है, युक्तिमत्व, क्योंकि युक्तियों से सभी सिद्ध हो जाते हैं। हमने कही दिया विदुषाम किम अशोभनम, विद्वान लोग जो कुछ कहे वो सुंदर है, उनके लिए कोई भी असुंदर नहीं है। विदुषाम, विद्वानों के लिए, किम अशोभनम, क्या ऐसी वस्तु है जो शोभा न देती हो। विद्वान जो कुछ कहें सब शोभा देती है। उद्धव हुआ हे कृष्ण, प्रकृति ही पुरुषस्य, प्रकृति और पुरुष यद्यपि दोनों आत्म विलक्षण, अपने में विलक्षण है, लेकिन अन्योन्य अपाश्रय, दोनों एक दूसरे के आश्रय में रहते हैं। अन्योन्य एक दूसरे के अपाश्रय, आश्रय में रहते हैं। और हे कृष्ण, भित्तयो भिदा न दृश्यते, भेद होते हुए भी उनमें दोनों में भेद नहीं दिखलाई पड़ता। तयो, उन दोनों में भिदा न दृश्यते, भेद नहीं दिखलाई पड़ता। प्रकृतौ लक्ष्यते आत्मा प्रकृतिश्च यथात्मनि एवमेव पुनरीकाच महान्तं संशयं हृदि सर्वज्ञ वचो निर्णयनैः। प्रकृतौ आत्मा लक्ष्यते, प्रकृति में आत्मा दिखलाई देती है, और प्रकृतिश्च, ये प्रकृति भी आत्मा भी दिखलाई, दोनों एक दूसरे में दिखलाई देते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, एवं इस प्रकार में हृदय, मेरे हृदय में महानतम संशय, बहुत बड़ा संदेह। इति, यह में हृदय, मेरे हृदय में महानतम, बहुत बड़ा संशय, संदेह है। इसको हे सर्वज्ञ वचो भी नए नहीं
अपने नीत निपुण वचनों के द्वारा मेरे संदेह को छेदुम से काटने योग्य हो, मेरे संदेह को दूर करिए। हे सर्वज्ञ, छेदुम से इस संदेह को काटने के योग्य हो। वो जो भी अपने वचनों के द्वारा नए नए गुण जो नीति से भरे हुए निपुणता से युक्त है, ऐसे अपने वचनों के द्वारा मेरे संदेह को दूर कर दीजिए। क्यों? तो ज्ञानम हि जीवानां ब्रह्मोऽस्ति सत्यता त्वमेव आत्माया तो तुम्हारे द्वारा ही जीवानाम ज्ञानम, जीवों को ज्ञान उत्पन्न होता है। और ते शक्तिता, तुम्हारी शक्तियों के द्वारा परमोसा ज्ञान का अपहरण भी हो जाता है। तो तुमसे ही जीवानाम ज्ञानम, जीवों को ज्ञान उत्पन्न होता है। और ते शक्तिता, तुम्हारी शक्तियों से ही परमोसा उस ज्ञान का अपहरण भी हो जाता है। तुम अवेहि आत्म मायाया गतिम, आत्म मायाया गतिम तुम एव अवेहि, अपनी माया की गति को तुम ही जानते हो। अपरः न वेत्थ, दूसरा कोई नहीं जानता। अब सिद्ध भगवान प्रकृति विकल्पः पुरुषर्षभ एष वैकारिकः सर्गो गुणव्यतिकरात्मकः। हे पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ उद्धव, प्रकृति और पुरुष ये विकल्प माने भेद माना जाता है। प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। विकल्प, ये विकल्प माने भेद माना जाता है। ऐसा ये वैकारिका सर्ग, विकारों से युक्त सृष्टि है जो गुण व्यतिकारात्मक, गुणों के क्षोभ से उत्पन्न होती है। ऐसा ये वैकारिका सर्ग, विकारों से युक्त सृष्टि, गुण व्यतिकारात्मक, विकारों से ये सृष्टि बड़े विकारों वाली है और गुणों के क्षोभ से उत्पन्न हो जाती है। ममांगमाय या गुणमयी अनेकधा विकल्पोद्देश्य गुणैर्यते वैकारिकस्त्रीदोधात्मनेकात्मधाविधिभूतमन्यत्। हे अंग, मम माया, मेरी है माया, गुणमयी, तीनों गुणों वाली है। हे अंग, मम माया, मेरी है माया, गुणमयी, तीनों गुणों वाली है। अनेकधा, ये इसके अनेक प्रकार हैं। और गुणई, गुणों के द्वारा विकल्प बुद्धि विधत्ते, भेदों वाली बुद्धि उत्पन्न कर देती है। मेरी माया गुणमयी है, अनेक प्रकार की है। और गुणई ही, गुणों के द्वारा विकल्प बुद्धि विधत्ते, विकल्प माने भेद वाली बुद्धियां उत्पन्न कर देती है। वैकारिका, ये विकारों से युक्त है सृष्टि। त्रिविधा, तीन प्रकार की है। और कैसी है तीन प्रकार की? अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत। त्रिविधा, ये तीन प्रकार की सृष्टि है। अध्यात्म है, दूसरा अधिदैव है, तीसरा अधिभूत है। मतलब जितनी भी इंद्रियां हैं वो अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, तीन सुक्त हैं। अगले में उदाहरण बताएंगे कैसे हैं अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव। रूपमार्गं वपुरतरं देव परस्परं सेव्यति स्वधाके आत्मा यदेषामपरो यात्य स्वानुभूत्या किल सिद्धसिद्धि एवं वदान्यो सर्वाणि चक्षुर्जिह्वादिनासादि च चित्तयुक्तम्। दृक् माने नेत्र, रूपम माने रूप। नेत्र क्या करते हैं? रूप को देखते हैं। कब देखते हैं? आर्कम, जब सूर्य उनका अधिष्ठाता देवता है। तो दृक् माने नेत्र, ये अध्यात्म है। रूपम, रूप जो है अधिभूत है।
आर्कम सूर्य उनका अधिष्ठाता देवता है। ऐसी सभी इंद्रियों का है? तो दृग माने नेत्र क्या है? अध्यात्म। रूपम, रूप जो है अधिभूत है। आर्कम वपु, सूर्य का अंश, वपु माने अंश, सूर्य का अंश, ये अधिदैव है। अत्र रंध्रे, इस अयोगोलक क्षेत्र में स्वतः सिद्ध है। ये तीनों सिद्ध हो जाते हैं। तीनों एक दूसरे के आश्रित हैं। बिना तीनों के रूप के दर्शन नहीं हो सकते। अध्यात्म भी चाहिए, नेत्र भी चाहिए, रूप भी चाहिए और सूर्य भी चाहिए। ये दोनों सापेक्ष हैं, तीनों सापेक्ष हैं। एक दूसरे के बिना रूप के दर्शन नहीं हो सकते हैं। और ये सूर्य खेल स्वतः सिद्ध है, आकाश में स्वयं सिद्ध है, किसी प्रतियोगी की जरूरत नहीं है। सूर्य आकाश में स्वतः सिद्ध है। ये साम आत्मा अपरा, आत्मा इन तत्वों से अलग है। ये आद्या जो आदि स्वयानुभूत्या आत्मानुभूति के द्वारा अखिल सिद्ध सिद्धि, संपूर्ण तत्वों की सिद्धि आत्मा के द्वारा हो जाती है। आत्मानुभूत्या, आत्मानुभूति के द्वारा अखिल सिद्ध सिद्धि, संपूर्ण वृत्तियों की स्वतः सिद्धि हो जाती है। एवं त्वगादि, ऐसे ही त्वच माने त्वचा, श्रवण माने कान, चक्षु, जिह्वा, नासा, नासिका आदि, ये सभी और चित्त, ये सभी अध्यात्म अद्भुत अद्वैत इन तीनों से युक्त है। एवं इसी प्रकार त्वच, त्वक माने त्वचा, श्रवण माने कान, चक्षु, जिह्वा, नासा, नासिका और चित्त, ये सब अध्यात्म अधिभूत अधिदैव इन तीनों से युक्त हैं। योऽसौ गुणं क्षोभ्रमिदो विकारा योऽसौ, जो यह गुणक्षोभ करता विकारा, गुणों में क्षोभ उत्पन्न करने वाला विकार है। योऽसौ, जो यह गुणक्षोभ कर रहा, गुणों में क्षोभ उत्पन्न करने वाला जो विकार है, प्रधान मूलात्, प्रकृति इसका मूल है, महतः प्रसूता, महत्त्व से इसका जन्म हुआ है। प्रधान माने प्रकृति, जिसका मूल कारण है, ऐसे महतः महत्त्व से प्रसूता उत्पन्न हुआ है। कौन है वो तत्व? अहं, अहंकार, ये महत्त्व से पैदा हुआ। तीव्रत, ये तीन प्रकार का अहंकार है। मोह का और विकल्प माने भेद बुद्धियों का यही कारण है। तीव्रत तीन प्रकार का अहंकार है, मोह का और विकल्प माने भेद बुद्धियों का यही हेतु है। वैकारिक माने सात्विक अहंकार, तामसश्च, तामस अहंकार, और इंद्रिय, इंद्रियां उत्पन्न होती हैं जिससे, ऐसा राजस अहंकार, ये तीन प्रकार का अहंकार होता है। आत्मा परिज्ञानमयो विवादो नास्ति निर्विवादमीशा यतो विनयो परमेत पुंसां मता परावेत धियां स्वरूपा। आत्मा जो है ज्ञान स्वरूप है। आत्मा परिज्ञानमय, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। यही विवाद का विषय है कि अस्ति और नास्ति, अस्ति और नास्ति ये भेदा जो भेद हैं अर्थनिष्ठा, एक ही पदार्थ में स्थित है दोनों। जैसे लोग कहते हैं, कोई कहता है भगवान है और कोई कहता नहीं है, तो कोई कहता है ईश्वर अस्ति और कोई कहता है ईश्वर नास्ति। तो ये अस्ति और नास्ति ये दोनों भेद अर्थनिष्ठा, एक ही पदार्थ में स्थित है। ईश्वर ही अस्ति है, ईश्वर ही नास्ति है। व्यर्थो भी, ये वाद विवाद व्यर्थ है, लेकिन नैव उपरमे, ये विवाद शांत नहीं होता है। ऐसे लोगों के लिए मत्त प्रावृत्त धियां,
जिनकी बुद्धि में जो है नहीं लगती, वो लोग इस विवाद में पड़ते हैं। जो आत्मलोक से विमुख है, मत्तः परावृत्त धिया, मुझ में जिनकी बुद्धि नहीं लगती है, स्वलोकात्, आत्मलोक से विमुख हैं, वे लोग ऐसे व्यर्थ विवाद में पड़ते हैं। व्यर्थ हो भी, ये विवाद व्यर्थ है पुंसाम पुरुषों का, लेकिन नहीं हो ऊपर में शांत नहीं हो सकता है। कैसे पुरुषों का विवाद? मत्तः परावृत्त धिया, जो मुझसे विमुख बुद्धि वाले हैं, ऐसे लोग जो आत्मलोक को नहीं जानते हैं, उनमें ये विवाद होता है। उद्धव ततः परावृत्तधिया सकृतैः इच्छावचार्यता देहान् ग्रहणन्ति विसृजन्ति च। हे प्रभु, स्वकृतैः ही कर्म भी, अपने द्वारा किए गए कर्मों से, त्वत्तः परावृत्त धिया, जिनकी बुद्धि तुम में नहीं लगती, स्वकृतैः ही, अपने द्वारा किए गए कर्म भी, कर्मों के द्वारा, त्वत्तः तुमसे, परावृत्त धिया, जिनकी बुद्धि तुमसे अलग हो रही है, वे लोग यथा, जिस प्रकार, उच्चावचान देहान ग्रहणन्ति अभिसरणन्ति, ऊंच और नीच देहों को ग्रहण करते हैं। तुमसे जो विमुख बुद्धि वाले, वे उच्च माने ऊंची, अवच माने नीची, देहान शरीरों को, यथा ग्रहणन्ति, जैसे ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, अभिसृजन्ति, फिर उसको छोड़ देते हैं। ये कैसे करते हैं? आपसे विमुख हैं, ये ऊंच नीच योनियों में कैसे पहुंच जाते हैं? ये बात आप मुझको समझाइए। हे गोविंद, तत्, इस तत्व को, मम आख्याय, मुझको बतलाओ। क्यों? अनात्म भी दुर्विभाग्यम, दुर्विभाग्यम, जो आत्म संयम में नहीं है, आत्मा को संयम में नहीं रखते हैं, उनके द्वारा दुर्विभाव्यम, इस बात को बतलाना बड़ा कठिन है। उनके द्वारा यह बात अचिंत्य है। अनात्म भी, जो आत्म तत्व को नहीं जानते, ऐसे पुरुषों के द्वारा दुर्विभाव्य है, इसका बतलाना कठिन है। एतत्, इस तत्व को, प्रायशः लोके, प्रायः करके इस लोक में, विद्वान सह न संति, विद्वान नहीं है जो इस तत्व को समझा सके। क्यों? कि वंचिता, सब आपकी माया से धोखे में पड़ जाते हैं। एतत्, इस बात के, लोके, संसार में, प्रायः, अधिकतर, विद्वान सह न संति, कोई विद्वान नहीं है, क्योंकि वंचिता, सभी लोग वंचित रह जाते हैं, माया से वंचित है। इसलिए इस तत्व को जानने वाले कोई भी विद्वान नहीं है। श्री भगवान मनः मनः, ये पुरुष का मन, प्राणियों का मन, मन तो सभी में होता है, ये प्राणियों का मन, निर्णाम पहले लिख दिया, निर्णाम मनः, मनुष्य का मन, कर्ममयम, कर्मों का पुंज है, कर्मों का ढेर लगा हुआ, ये करना है, ये करना है, कर्म कभी समाप्त नहीं होते। तब मनः, मनुष्यों का मन, कर्ममयम, कर्मों से युक्त है, कर्मों का पुंज है, पिटारा है, पंच भी इंद्रिय युतम, पांच ज्ञानेंद्र से युक्त हो जाता है। इसी को सूक्ष्म कहते हैं। लोकात लोकम प्रयाति, लोक और परलोक में दौड़ता रहता है, मनुष्य पक्षी का रूप धारण करता है, लेकिन आत्मा अन्य, आत्मा इस सूक्ष्म शरीर से भिन्न है, तत् अनुवर्तते, वो जीव के सूक्ष्म शरीर के पीछे लगा रहता है। लोकात लोकम प्रयाति, ये सूक्ष्म शरीर ही एक लोक से दूसरे लोक में प्रयाति जाता रहता है, लेकिन आत्मा अन्य, आत्मा इससे भिन्न है। तद अनुवर्तते, वो ही इस सूक्ष्म शरीर का
अनुसरण करती है। आत्मा जहां सूक्ष्म शरीर जाएगा वहीं आत्मा पहुंच जाता है। ध्यायन् विषयान् दृष्टान् वानुश्रुतान् उद्यत्सेदत्कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनुसाम्यति। मन जो है विषयान अनुध्यायन, विषयों का ध्यान करता है। दृष्टान, देखे गए विषयों का, अथवा श्रुतान, सुने गए विषयों का ये ध्यान करता है। कभी उद्यत, कभी उबर जाता है, कभी सीदत, फिर दुख में भी डूब जाता है। कर्मतंत्रम है, कर्मतंत्र में, कर्मों के जंजाल में कभी तो उबर जाता है और कभी डूब जाता है। तदनु, इसके बाद स्मृति साम्यति, स्मृति ही समाप्त हो जाती है। उद्यत सीदत कर्मतंत्र, कर्मतंत्र में कभी डूबता है, कभी उबर जाता है। तदनु, इसके बाद स्मृति, ये स्मरण शक्ति ही साम्यति, शांत हो जाती है। जन्तुर्वै कस्यचित् हेतोर्मृत्युरन्यस्मृति। विषयों में अभिनिवेश हो जाने से, विषयों में अत्यधिक लगाव हो जाने से, यद जो आत्मानम, अपने को पुनः न स्मरे, अपने को पुनः स्मरण नहीं करता, इतना विषयों में लगाव हो जाता है कि आत्मानम, अपने को पुनः न स्मरे, पुनः स्मरण नहीं करता कोई जंतु। कस्यचित् हेतु, किसी हेतु के कारण। तो क्या समझना चाहिए कि ये तो मृत्यु हो गई, ये अत्यंत विस्मृति हो गई, बिल्कुल भूल गया। जब मृत्यु हो जाती है तभी लोग भूल जाते हैं। ये जब बिल्कुल लगाव हो जाता है तब भी ध्यान नहीं रहता है। मृत्यु ही और अत्यंत विस्मृति हो जाती है तो वही मृत्यु है। जब अपने को स्मरण नहीं करता, अत्यंत विस्मृति हो जाती है तो वो मृत्यु की तरह ही हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। जन्मत्वात्मतया पुंसा सर्वभावेन भूरिदा विषयस्वीकृतिं प्राहुर्यथा स्वप्नमनोरथात्। हे भूरिद, हे बहुत कुछ दान देने वाले उद्धव जी, पुंसः, पुरुष को, सर्वभावेन, सभी भाव से, जब देह के साथ अभिन्न संबंध मान लेता है तो उसी का जन्म माना जाता है। जन्म तो आत्मतया है। जब आत्मा को शरीर से अभिन्न मान लेता है, भाई आत्मा तो न पैदा होता है और न मरता है, न जायते मृत्यु कदाचित, लेकिन जब शरीर के साथ अभेद संबंध लेता है, सर्वभाव है, सब प्रकार से आत्मा रूप से समझ लेता है शरीर को ही, तब विषयों को स्वीकार कर लेना, यही जन्म कहा गया है। जैसे सपना और मनोरथ, सपना देख रहा है अथवा कल्पना कर रहा है कोई, इतना लीन हो जाता है कि स्वप्न और मनोरथ के शरीर को वो अपना ही शरीर समझ लेता है। विषयों की स्वीकृति ही जन्म कहा गया है। जैसे स्वप्न काल के शरीर को अपना समझ बैठता है तो उसे अपना ही मानता है, मनोरथ करता है, मनोरथ में इतना लीन हो जाता है कि मनोरथ का शरीर को अपना भेद संबंध मान लेता है, तो यही उसका जन्म कहा जाता है। स्वप्नम मनोरथम चेतां प्राक्तनं न स्मरत्यशो तत्र पूर्णमिवात्मानं अपूर्णं चानुपश्यति। स्वप्न को, स्वप्न देखा, प्राक्तनम पहले अथवा प्राक्तनम मनोरथम, पहले मनोरथ की कहा, लेकिन न स्मरत्यशो, वो स्मरण नहीं करता है। स्वप्न को, पहले देखे हुए स्वप्न को और पहले किए गए मनोरथ को, आजो यह जीव न स्मरति, स्मरण नहीं करता है।
तत्र उसमें पुनः जब स्वप्न देखता है तो पूर्व में वो आत्मान पहले अपने शरीर को बड़ा अनोखा अपूर्वम मानते, अपूर्वम च अनुपश्यति, पूर्व के अपने शरीर को अपूर्व देखने लग जाता है कि मेरा वो शरीर भिन्न है, मैं भिन्न शरीर वाला हूं। और ये भी समझता है कि मेरा शरीर है ही क्या, आत्मा के शरीर क्या होता है, आत्मा का तो जन्म होता नहीं। तो लेकिन वो स्वप्न के शरीर को अपना समझ लेता है और अपने को अनोखा समझ लेता है। इंद्रियायन संस्चेदम त्रैविध्यं भावि वस्तुनि वैरंतर्विहारे दुर्जनो सज्जनकृत्यः। इंद्रियायन सरस्त्या, इंद्रियों का आश्रय क्या है? मन। मन की सृष्टि से वस्तुनि, एक वस्तु में इदम त्रैविध्यम भाति, ये त्रिविधता प्रतीत होती है। ये उत्तम है, ये मध्यम है, ये अधम है, ये त्रैविध्यम भाति, त्रिविधता प्रतीत होती है इंद्रियों की, इंद्रियों के आश्रय मन की सृष्टि से है। और बहिरंतर भेदा, बाहर अंतर का भेद भी इसी से मालूम पड़ता है। यथा असज्जनकृत, जैसे कोई पिता है उसका पुत्र हुआ असज्जन हुआ है, तो पुत्र है कि मित्र है, पुत्र और मित्र ही जैसा मालूम पड़ता है। असज्जनकृत, किसी पिता का पुत्र अगर सज्जन है तो वही उसका मित्र भी है, वही उसका शत्रु भी है। वैसे ही मन की सृष्टि से ये त्रिविधता, उत्तम मध्यम नीच, ये प्रतीति होती है। नित्यदा भूतानि भवन्ति न भवन्ति च कालेन लक्ष्यवेगेन सूक्ष्मत्वात् तन्न दृश्यते। हे अंग उद्धव, भूतानि प्राणी नित्यदा भवन्ति न भवन्ति, नित्य होते रहते हैं, मरते रहते हैं। लेकिन ये मरना जीना इतनी जल्दी होता है कि सूक्ष्म होता है, मालूम नहीं पड़ता, वो जिंदा ही मालूम पड़ता है। हम बैठे हैं, मर गए जिंदा हो गए, मर गए जिंदा हो गए, ये इतनी जल्दी जल्दी होता है कि हम जिंदा ही मालूम पड़ते हैं, मरा हुआ नहीं दिखाई देता है। नित्यदा, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, क्षण तो बहुत होता है, बहुत सूक्ष्म समय में। भूतानि भवन्ति, प्राणी होते भी रहते हैं, न भवन्ति च, नहीं भी होते हैं। क्यों? अव्यक्त वेगेन कालेन, काल का वेग बहुत अव्यक्त है, मालूम नहीं पड़ता है। सूक्ष्मत्वा, सूक्ष्म होने के कारण तद न लक्ष्यते, मरना और जीना दिखाई नहीं पड़ता है। यथार्चिसां सर्वोतसां च फलानां वापस्पते तदेव सर्वभूतानां वयोवसादय कृता। यथा अर्चिसाम, जैसे दीपक जल रहा है, जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, इतनी जल्दी जल्दी जलता बुझता है कि वो जलते ही हो दिखाई पड़ता है। स्रोतसाम, नदी का प्रवाह, बहा रुका बहा रुका, इतनी जल्दी जल्दी बहता रुकता है तो बहते हुआ दिखाई देता है। यथा अर्चिसाम, जैसे दीपक अग्नि की लौ। स्रोतसाम, नदी का प्रवाह। वनस्पते फलानाम, वृक्ष के फलों का। मरना जीना, उत्पन्न होना पैदा होना लगा रहता है। तथैव, उसी प्रकार सर्वभूतानाम, सब प्राणियों की, वह माने आयु और अवस्थाएं आदि पता की गई हैं। वह माने आयु और अवस्थाएं, जवानी बुढ़ापा आदि, मरना जीना आदि अवस्थाएं, ये लोगों प्राणियों की भी की गई हैं। सोयम दीपोर्चिसाम यद्वासां कलितं जलं सोऽयं पुनाहितीर्णां निशाकीर्तिर्निशायुषाम्। सोयम अर्चिसाम दीपक, वही अर्चिस ज्योति का ये दीपक है।
दीपक जलता है, बुझता है, जलता है, बुझता है, इतनी जल्दी जलता बुझता है कि वो जलता ही हुआ दिखाई देता है। और स्रोत सा नदी का प्रवाह चलता है, रुकता है, चलता है, रुकता है, लेकिन क्या कहा जाता है? तत् इदम जलम, ये वही जल है। लेकिन वो जल नहीं है, वो जल तो बहकर कहीं चला गया, वो ज्योति तो कहीं चली गई, ये नई नई ज्योति प्रकट हो रही है। यद सोयम अर्चिसाम दीपा, वही ज्योति का ये दीपक है। स्रोत साम तदिदम जलम, प्रवाह का ये वही जल है। और ऐसे ही स्वयं पुमान, वही वो पुरुष है। जबकि वो पुरुष तो जाने कहां चला गया मरकर, जाने कितनी बार मरा जिया। इस प्रकार मरसा गी, लोगों की गी मानी वाणी, और आयु अवस्था मरसा मिथ्या होती है। मरसा गी माने वाणी भी मिथ्या, धी बुद्धि भी मिथ्या, और उसकी आयु भी मिथ्या। क्योंकि वो आयु तो जाने कहां चलेगी, कौन पुरुष आया, जाने कितनी बार मर जी गया। मां स्वस्य कर्म बीजेन जायते सोऽयं पुमान् म्रियते वामरो भ्रान्त्या यथाग्निर्धातु संयुता। अयम पुमान, यह पुरुष स्वस्य कर्म बीजेन, अपने कर्मों के बीज से न जायते, न पैदा होता है, और न मृत्यते, न मरता है। अपने कर्म बीज से ये पुरुष शरीर पैदा होता है, मरता है, आत्मा थोड़ी पैदा होती है। स्वस्य कर्म बीजेन, अपने कर्मों के बीज से, अयम पुमान, ये पुरुष न जायते, नहीं पैदा होता है, और न मृत्यते, न मरता है। अमृते अमरो, मरता भी है और अमर भी है, नहीं भी मरता। ये सब भ्रांत्या, भ्रम से होते हैं। यथा अग्नि, जैसे अग्नि है, दारु संयुक्ता, लकड़ी से युक्त होकर के अग्नि पैदा होती है। तो ये वही अग्नि है। वो अग्नि तो जाने कहां कुछ का चले, जाने कितनी बार पैदा हो गई, प्रकट हो गई। निषेक गर्भ जन्मानि बाल्यकौमार यौवनं वयो मध्यम जरा मृत्यु द्वितीयावस्था तनोर्नव। इति अवस्था तनो नौ, शरीर की 9 अवस्थाएं हैं। निष्के निषेक माने गर्भ धारण कराना, फिर गर्भ होना, जन्मानि जन्म लेना, बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था, वयो मध्यम मध्य अवस्था, जरा माने बुढ़ापा, और मृत्यु। इति अवस्था तनो 9, ये शरीर की 9 अवस्थाएं होती हैं। लेकिन ये तो कल्पना मात्र है। एता मनोरथमयी गुणसंगादुपादत्ते क्वचित् कश्चित् जहाति च। एता, ये सभी अवस्थाएं मनोमयी, मन की कल्पना मात्र हैं। अन्य जीव तो इनसे भिन्न है। और उच्चावचा तनु, ऊंचे नीचे शरीर, गुणों का संग होने से कभी धारण करता है और कभी त्यागता रहता है। गुण संगात, गुणों के संग से, उच्चावचा तनु, ऊंचे नीचे शरीरों को, क्वचित उपादत्ते, क्वचित जहाज, कभी धारण करता है, कभी त्यागता रहता है। चलो तुम करो वेदांत का उपदेश। वेदांती लोग भी इस बात को नहीं समझ पाएंगे। आत्मनः पितृपुत्राभ्यां मनुमेयो भवाप्ययो न अपने पिता के या अपने पुत्र के जन्म से और मृत्यु से एक दूसरे के जन्म मृत्यु का अनुमान लगाना चाहिए। पिता की मृत्यु हो गई तो मेरी भी मृत्यु होगी, पुत्र का जन्म हो गया तो मेरा भी जन्म हुआ था। तो पुत्र पिता के मृत्यु से अनुमान लगाता है, और पुत्र जो है पिता जो है पुत्र के जन्म से अनुमान लगाता है। तो इस प्रकार पिता और पुत्र जो हैं एक दूसरे के जन्म मृत्यु से अपने जन्म मृत्यु का अनुमान
लगा लेते हैं। आत्मनः पितृपुत्राभ्याम, पिता और पुत्र के द्वारा, भव माने जन्म और अव्यय माने मृत्यु, ये अमेय अनुमान कर लेनी चाहिए। लेकिन वस्तु नाम अभिज्ञ, वस्तुओं को जानकार, वस्तुओं का दृष्टा जो जीव है, उसका तो न जन्म होता है, ना व्यय माने प्रलय ही होता है। द्वय लक्षण, ये दोनों लक्षण उसमें नहीं है। दोनों लक्षण, न जन्म का लक्षण है और उसमें न मृत्यु का लक्षण है। वो तो केवल साक्षी है। साक्षी, गेहूं पैदा हुआ, पक गया, काटा गया, लेकिन गेहूं थोड़ी देर रात में पैदा हो गया, पक गया, काटा गया। कोई देखने वाला है, देखने वाला दूसरा है। उसी प्रकार ये जीव केवल दृष्टा है। जीव तो न पैदा होता है और न मरता है। दोनों लक्षणों का उसमें अभाव है। द्वय लक्षण, दोनों लक्षण उसमें नहीं है। तरोर्बीज विभागाभ्याम यो विद्वान् जन्म संयमो तरोर्विलक्षणो दृष्टा एवं दृष्ट्वा तमोक्ता। ये यही बात समझा रहे हैं। तरु माने वृक्ष, उसका बीज, फल उत्पन्न होना और पकना है। इस बात को जो विद्वान जानने वाला है, जो जानता है कि फल उत्पन्न हुआ, जो जानता है कि फल जड़ गया, ये दृष्टा कोई दूसरा ही है। फल थोड़ी देर रात में पैदा हुआ, मैं झड़ गया। तो तरोह वृक्ष के बीज के द्वारा, विपाक माने परिणाम को, यो विद्वान जो जानता है कि वृक्ष के बीज फल जन्म लिया और फल का संयम हो गया। लेकिन तरोह विलक्षण, वृक्ष इस बात को नहीं जानता कि मुझमें फल उत्पन्न हो गया, पक गया, गिर गया। वो तो केवल दृष्टा है। ऐसे जीव का दृष्टा जो है तनोह पृथक, शरीर से अलग होता है। दृष्टा जीव शरीर नहीं है, वो शरीर से अलग है। तरोह विलक्षण दृष्टा, वृक्ष से विलक्षण है देखने वाला। एवं इस प्रकार तनोह दृष्टा, शरीर को भी देखने वाला, पृथक अलग है। शरीर नहीं देखता कि मैं मर गया, मैं जिंदा हो गया। ये तो देखने वाला कोई दूसरा है। आत्मा है देखने वाला, शरीर नहीं देखता, ये मतलब है। प्रकृतेरेव आत्मानं विविच्यावतात्मान तत्त्वेन सर्वसम्मूढा संसारं प्रतिपद्यते। एवं इसी प्रकार प्रकृते आत्मानं अविविच्य, प्रकृति से आप अपनी आत्मा का अंतर न करने के कारण, प्रकृति भिन्न है, पुरुष भिन्न है, इस बात का भेद नहीं कर पाते लोग। एवं इस प्रकार प्रकृति से आत्मानं अविविच्य, अपना अंतर न करने के कारण अबोधा पुमान, ये पुरुष अज्ञानी हो जाता है और तत्व के तत्व सह स्पर्श सम्मूढ़, विषयों से मूढ़ हो जाता है। जब विषयों से ग्रस्त हो जाता है तो संसारम प्रतिपद्यते, संसार में एक दूसरे योनि में भटकता रहता है। स्पर्श अपने विषयों से मूढ़ हो जाता है, ग्रस्त हो जाता है, तो संसारम प्रतिपद्यते, संसार को प्राप्त होता रहता है। सत्व यादृशीं देवान् रजसासुरमानुषान् तमसा भूततिर्गन्तुं नामितो याति कर्मभिः। सत्व संगात, सत्व गुण होने से ऋषियों के जन्म को प्राप्त होता है। सत्व संगात, सत्व गुण का संग होने से ऋषि देवान, ऋषियों में और देव योनि को पहुंचता है। रजसा, रजोगुण के द्वारा असुरों में और मनुष्यों में पहुंचता है। तमसा, तमोगुण के द्वारा भूत प्रेत पिशाच और तिर्यक बने पशु पक्षियों में पहुंचता है। तमसा, तमोगुण के द्वारा भूत प्रेत पिशाच और तिर्यक पक्षियों में। कर्म भी भ्रामता, कर्मों के द्वारा भटकाया गया, याद ये जीव जाता रहता है।
कर्मों से भटकता रहता। जैसे नृत्य को गायतः पश्यन् तथैवानुकरोति तान् एवं बुद्धियुक्तं पश्यन् मनीयोग्यमुपायते। कोई व्यक्ति नाच रहा है, उसको देखकर दूसरा नाचने लगे। कोई व्यक्ति सिनेमा देख के निकला तो सीमा से बाहर निकलता है तो वही गाना गाता चलता है। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, यही गाना गाता निकलता है जो सुन के आया। नृत्यता नाचते हुआ पुरुष, गायता गाते हुए पुरुष, पश्यन देखते हुए, यथैव जिस प्रकार, तान अनुकरोति दूसरा भी उनकी नकल करने लगता है। एवं ठीक इसी प्रकार बुद्धि गुणान पश्यन बुद्धि के गुणों को देखते हुए, अनिहा ये निश्चेष्ट आत्मा भी अनुकारित अनुकरण करने लगता है। आत्मा भी वैसे अनुकरण कर लेता है, वही गीत गाने लगता है। यथा अंभसा प्रचलता, जैसे हवा का झोंका लगा और पानी हिल रहा है, उसमें दिखाई देने वाला पेड़ हिल रहा है, लेकिन किनारे में लगा हुआ पेड़ थोड़ी हिलता है, क्यों भी हिल जाता। अंभसा प्रचलता, जल चल रहा है, हिल रहा है, तो तरवो भी किनारे पर खड़े हुए वृक्ष भी चलायु हिलते हुए से प्रतीत होते हैं। वृक्ष का प्रतिबिंब पानी दिखाई दे वो तो हिल रहा है, लेकिन किनारे का वृक्ष नहीं हिल रहा है। तो ऐसे चक्षुषा भ्राम्यमाणेन, आंखों को घुमाओ तो पृथ्वी भी घूमती हुई दिखाई देती, ऐसे घूमो तो पृथ्वी घूमती हुई दिखाई देती, यूं करो तो ऐसे ऐसा खड़े हिलता हुआ दिखाई देता। चक्षुषा भ्राम्यमाणेन, जब आंखें घूमती हैं तो भू ये पृथ्वी भी चलती इव दृश्यते, चलती हुई सी दिखाई पड़ती है। यथा मनोरथ विषयानुभवो दृशा स्वप्न यथा संसारात्मना। यथा जैसे मनोरथ दिया, बुद्धि में जैसे मनोरथ किया जाता है, उसी प्रकार विषयों का अनुभव करना भी मृषा मिथ्या। मनोरथ तो मिथ्या होते ही, उसी प्रकार विषयों का जो अनुभव किया जाता है अनुभव, वो मृषा मिथ्या। और हे दासार वंश उत्पन्न उद्धव स्वप्न दृष्टाश्च, स्वप्न में देखे हुए दृश्य भी मिथ्या। सपने में देखा कि हमें बाघ खा रहा है, तो क्या बाघ थोड़ी खा गया। सपने में देखता कि बाढ़ आई, हम बह गए, तो हम भय थोड़ी कि हम चारपाई पर लेटे हुए। तो स्वप्न दृष्टाश्च, स्वप्न में देखे गए दृश्य भी मिथ्या है। तथा उसी प्रकार आत्मना संसारा, आत्मा को संसार की प्राप्ति भी मिथ्या है। अर्थे अविद्यमाने पे संस्कृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेनार्थागमो यथा। अर्थे अविद्यमाने, किसी पदार्थ के मौजूद न होने पर भी संस्कृति न निवर्तते, संसार चक्र दूर नहीं होता। सपने में शेर आया, शेर कहाँ विद्यमान है। पदार्थ के न होने पर भी संस्कार बने हुए उसके, तो संस्कृति न निवर्तते। संस्कार संसार चक्र न निवर्तते, दूर नहीं होता है। क्यों कि विषयान ध्यान है, वो विषयों का ध्यान करता रहता है, वही जो ध्यान करता रहता है वही सपने में आ जाता है। तो विषयान से ये विषयों का ध्यान करता रहता है। जैसे स्वप्ने अनर्थागम, सपने में अनर्थ आते हैं, अनर्थों को देखने लगता है कि हम पानी में बह गए। भाई थोड़ी हो, तुम जो चारपाई में खर्राटा मार के सो रहे हो, देखा अनुभव होता है। तस्मात् इसलिए हे उद्धव, असत इंद्रिय, इन व्यर्थ की इंद्रियों के द्वारा
विषयान मां भुंक्षो, विषयों का भोग मत कर। हे उद्धव, असत इंद्रिय, इन असत इंद्रियों के द्वारा विषयान मां भुंक्षो, विषयों का भोग मत करो। आत्मा ग्रहण निर्वाहत, आत्मा की इनको ग्रहण करती है, उसे से प्रकाशित हो रहे हैं। इसलिए वैकल्पिकम भ्रम, ये विकल्प से युक्त भ्रम है। विकल्प मन भेद, भेदों से युक्त ये भ्रम है। इस भ्रम को मत पालो, मत देखो। चित्तो अमानितो सिद्धि प्रलब्धो सूयतो तवा, ताड़िता सन्निबद्धो वा नित्या वा परिहापिता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं सज्जन पुरुष, जो असदभी दुष्टों के द्वारा छिपता झिड़के जाते हैं, अवमानिता अपमानित किए जाते हैं, प्रलब्धा उपहास किया जाता है, अथवा असूयिता गुणों में दोष निकाला जाता है, ताड़िता पिटाई भी की जाती है, सन्निबद्धा बांध लिया जाता है, वृत्त्या व परिहार जीव का भी छीन ली जाती है। वृत्ति माने जीव का, परिहापिता छोड़ा दी जाती है, हैं? फिर और क्या किया जाता है? बहुत बड़े अपराध करते हैं। निष्ठितो मुद्रितो निष्ठिता लोग उस पर फूंक देते हैं, मुद्रिता मूद देते हैं, अज्ञाई अज्ञानियों के द्वारा, एवं बहुधा प्रकंपिता, इस प्रकार बहुत ज्यादा कपाया जाता है, भिगाया जाता है कि अपने धर्म से डिग जाए। अज्ञाई अज्ञानी को द्वारा, एवं इस प्रकार बहुधा अनेक प्रकार से प्रकंपिता कपाया जाता है। लेकिन श्रेयस कामा कल्याण चाहने वाला पुरुष कर्षगता कष्ट में जरूर पहुंच गया है, लेकिन आत्मना अपने द्वारा ही आत्मानम उद्धरेत, अपना उद्धार कर ले, स्वयं उनसे न भिड़ जाए। कोई अपमानित कर रहा है तुम भी अपमानित करने लग जाओ, कोई मार रहा है तुम भी मारने लग जाओ, ऐसा मत करो। श्रेयस कामा कल्याण का चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि कृच्छ करता, भले ही वो कष्ट में है, लेकिन आत्मना अपने द्वारा आत्मानम उद्धरे, अपना उद्धार कर ले। उद्धव हुआ यथैव हे बदतांबर, बोलने वाले ने श्रेष्ठ भगवान, नो बद हमको बताओ, यथैव जिस प्रकार मैं अनुबद्धेयम समझ सकूं। ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि दुष्ट मारता रहे और हम राधे राधे करते नहीं। हम ये ऐसा नहीं है समझते कि आत्मा में अपमान होने का दुख सहन हो जाता है। तो यथैव यथा जिस प्रकार, एवं इस बात को, अनुबुद्धेयम मैं समझ सकूं, तथा नो बद ऐसा हमको बतलाओ। इमम इस बात को, सुदुसहम मन्ये बहुत असह्य मानता हूं कि आत्मा में कष्ट न हो, और असत अतिक्रमम दुष्ट लोग आक्रमण करें और आत्मा सहन कर ले, ये मैं असह्य मानता हूं। इसलिए मेरी समझ में नहीं आई बात, आप बतलाइए। हे विश्वात्मन, विदुषाम अपि विद्वानों के लिए भी, प्रकृति माने उनका स्वभाव बलियसी बड़ा बलवान होता है। किसी विद्वान को ढोंगी है कहे तो वही डंडा फेंक के मारे। तो विद्वान का भी स्वभाव मैं नहीं देखता कि वो शांत रह जाए अपमानित होकर के भी, हैं? हे विश्वात्मन, हे विश्व की आत्मा भगवान, विदुषाम अपि विद्वानों की भी, प्रकृति माने स्वभाव बलियसी बलवान होता है। रीते धर्म निरतान, हाँ जो तुम्हारे धर्म में लगे वे भले शांत रह जाए, जो शांत स्वभाव वाले और
ते चरणालया, तुम्हारे चरणों में आलय मैंने जिन्होंने अपना स्थान बना रखा है। जो शांत है, तद्धर्म निरता, तुम्हारे धर्म में ही तत्पर रहते हैं। ते चरण आलया, तुम्हारे चरणों में ही जो निवास करते हैं, वो भले ही सहन कर ले, लेकिन ऐसे कोई सहन नहीं कर सकता है। क्यों? वो सहन कर लेगा तो अध्याय ही समाप्त